जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है 4√3, 3√2 और 2 का पावर 2 दिया है और कह रहा है कि इनका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया है 4 रूट फिर 3√2 का पावर 2 बराबर कितना होगा, इसी को बताना है। रूट के अंदर संख्या 2 है और 2 का पावर 2 है तो 2 लिख देंगे और 2 का पावर 2 कर देंगे। गुने रूट के बाहर संख्या 3 है तो 3 रूट बराबर 1/3 होता है तो यहां पर 1/3 लिख देंगे। गुने रूट के बाहर संख्या 4 है तो 4 रूट बराबर 1/4 होता है तो यहां पर 1/4 लिख देंगे। अब कटाएंगे, 2 दूनी 4 कट गया बराबर 2 का पावर 1/3 दूनी 6, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 2 का पावर 1/6 दिया गया है तो ऑप्शन सी में 2 का पावर 1/6 दिया गया है तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है 4√64 का पावर -2 दिया गया है और इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है उसी को बताना है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे। 4√64 का पावर -2 दिया है बराबर 4 लिख देंगे और रूट लगा देंगे। यहां पर 64 का पावर -2 है तो माइनस चिन्ह को हटाएंगे। तो माइनस चिन्ह को जब हटाएंगे तो 64 1/64 हो जाएगा क्योंकि 64 के नीचे /1 छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/64 का पावर 2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस को हटाए तो 64 1/64 हो गया। अब बराबर, अब इस रूट को हटाएंगे तो 4 रूट बराबर 1/4 होता है तो 1/64 लिख देंगे। इसका पावर 2 है गुने 1/4 कर देंगे तो 2 दूनी 4 कट गया बराबर 1/64 का पावर 1/2 बचा। यहां पर ध्यान दीजिए 1/64 का पावर 1/2 है तो 1/2 में बट्टा के नीचे संख्या 2 है। 2 का कहना है कि 64 को आप 2 बार में तोड़िए बराबर 64 को 2 बार में तोड़ेंगे तो 8 गुने 8 कर देंगे तो 8 2 बार हो जा रहा है तो 8 का पावर 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1/8 का पावर 2 कर देंगे। गुने पावर 1/2 है तो यहां पर 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया बराबर 1/8 बचा, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 1/8 दिया गया है तो ऑप्शन ए में 1/8 दिया गया है तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है 8 का पावर 2/3 -√9 गुने 10 का पावर 0 प्लस 1/144 का पावर -1/2 का मान है। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे।
8 का पावर 2/3 दिया है, माइनस √9 गुने 10 का पावर 0 प्लस 1/144 का पावर -1/2 बराबर कितना होगा यही बताना है। यहाँ पे 8 का पावर 2/3 है, बट्टा के नीचे संख्या 3 है और 3 का कहना है कि 8 को आप 3 टुकड़ों में तोड़िए। 8 को जब 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 बार होगा। तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे और 2 का पावर 3 कर देंगे, गुने 8 का पावर 2/3 है तो गुने यहाँ पर 2/3 कर देंगे, माइनस रूट के अंदर संख्या 9 है तो 9 से जब रूट को हटाएंगे तो संख्या 3 हो जाएगी, गुने 10 का पावर 0 है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 10 का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर 1/144 का पावर -1/2 है और इस 2 का कहना है कि 144 को आप 2 टुकड़ों में तोड़िए। तो यहां पर 1/144 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 12 गुने 12 हो जाएगा, तो 12 2 बार आ जा रहा है तो 12 का पावर 2 कर देंगे, तो यहां पर 12 का पावर 2 कर देंगे, गुने इस पूरे का पावर -1/2 है तो यहां पर भी -1/2 लिख देंगे। अब ये 2 से ये 2 तो कट जाएगी, काट देंगे। अब यहां पर देखिए ये 3 से ये 3 कट जा रही है, अब बराबर लिखेंगे, 2 का पावर 2 बचा तो 2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 लिख देंगे, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। यहाँ पे 1/12 का पावर सिर्फ कितना बचा, -1 बचा है। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं कट गई है, सिर्फ -1 बचा है। अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 का पावर -1 है। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे, जब माइनस को हटाएंगे तो वह संख्या पलट जाती है। तो जैसे ही इस माइनस को हटाएंगे तो 12 यह 1/12 हो जाएगी, 1/12। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और किसी भी संख्या का अगर पावर 1 रहे तो उस संख्या का वैल्यू उतना ही होता है। अब बराबर 1 + 1/1 गुने 12 हो जाएगा ये। अब बराबर 12 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस है प्लस दे देंगे और यहाँ पे 1 है 1 दे देंगे, बराबर 12 और 1 को जोड़ेंगे 13, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 13 दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 13 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। चौथा प्रश्न है 4/216 का पावर -2/3 -1/256 का पावर -3/4 का मान कितना है। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में 4/216 का पावर -2/3 दिया है, -1/256 का पावर -3/4 दिया है और इसका मान निकालना है। तो बराबर 4 यहां पर ध्यान दीजिए 216 का पावर -2/3 है
और बट्टा के नीचे संख्या 3 है। 3 का कहना है कि 216 को आप बराबर बराबर 3 टुकड़ों में तोड़िए। 216 को जब बराबर बराबर 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 6 3 बार आ जाएगी। 6 का पावर 3 गुने -2/3 माइनस 1/। अब यहां पर ध्यान दीजिए 256 का पावर -3/4 है, तो इसमें बट्टा के नीचे संख्या 4 है और 4 का कहना है कि 256 को आप बराबर बराबर 4 टुकड़ों में तोड़िए। जब 256 को 4 बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 यानी कि 4 में 4 बार गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो यहां पर 4 लिख देंगे और 4 का पावर 4 कर देंगे गुने -3/4। अब ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब बराबर लिखेंगे 4 बट्टा, यहां पर देखिए 6 का पावर -2 बचा, माइनस यहां पे 1/, 4 का पावर सिर्फ -3 बचा, तो 4 का पावर -3 कर देंगे बराबर। किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में हो तो सबसे पहले माइनस चिन्ह को हटाएंगे, तो जैसे ही माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो संख्या पलट जाती है। तो ये 6 का पावर -2 है, तो यह 1/6 का पावर 2 हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे 4/1/6 का पावर 2 माइनस 1/, यहां पे हो जाएगा 1/4 का पावर 3 बराबर। यहां पर ध्यान दीजिए बट्टा के नीचे एक और बट्टा आ गया, तो इसका भी नियम है, यहां पे 4 लिख देंगे और 6 जो है बट्टा के नीचे यह ऊपर चली जाएगी गुने 6 का पावर 2 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे बट्टा एक तो हमेशा छिपा हुआ रहता ही है, तो आप चाहें तो बट्टा 1 लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिर माइनस ये हो जाएगा 1 गुने 4 का पावर 3/1। अब बराबर 4 गुने 6 के 36 माइनस यहाँ पे 1 गुने 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 हो गया। अब बराबर 36 और 4 में गुना करेंगे, 4 छक्के 24, 4 3 12 2 14, 144 आ जाएगा माइनस 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 144 में 64 को घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 और 14 में से 6 जाएगा 8 बच जाएगा 80। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 80 दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 80 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। हम समझाने के लिए इस प्रश्न को इतना लंबा बनाएं, आप लोग चाहें तो यहीं पे 4/6 का पावर -2 है, तो यहां पे हो जाएगा बराबर 4 गुने 6 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस दे देंगे। यहाँ पे 1/4 का पावर -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने, जैसे ही इस माइनस को हटाएंगे तो 4 जो है यह बट्टा के ऊपर चली जाएगी, तो 4 का पावर 3 हो जाएगा बराबर 4 गुने 6 के 36 माइनस 1 गुने 4 चौका 16, 16 चौका 64 बराबर। अब 36 और 4 में गुना करेंगे, 4 छक्के 24, 4 3 12 2 14, 144 हो जाएगा माइनस 64। अब घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 गया 8, यही आंसर हो गया। हमें समझाना था तब इस प्रश्न को इतना लंबा बनाए ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप लोग चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में रहे तो उस माइनस को हटाने के लिए संख्या को
पलटी कर देते हैं, यानी कि पलट देते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।